एक 5 साल के बच्चे को भरे दरबार में उसके पिता की गोद से उतार दिया गया और उसी अपमान ने उसे ब्रह्मांड का सबसे ऊंचा स्थान दिला दिया। यह कथा है ध्रुव की। पुराणों में कहा गया है, कभी कभी मनुष्य का दिया हुआ अपमान ईश्वर की सबसे बड़ी कृपा का कारण बन जाता है। ब्रह्मा जी के पुत्र थे मनु और मनु के पुत्र थे राजा उत्तानपाद। राजा की 2 रानियां थीं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति शांत, धर्मपरायण और संयमी थी। उनके पुत्र थे ध्रुव। वहीं सुरुचि राजा को अत्यंत प्रिय थी और उनके पुत्र का नाम था उत्तम। राजा उत्तानपाद सुरुचि के प्रेम में इतने आसक्त थे कि सुनीति और उनके पुत्र ध्रुव की उपेक्षा होने लगी। एक दिन राज दरबार में बैठे थे। नन्हा उत्तम उनकी गोद में खेल रहा था। 5 वर्ष का ध्रुव यह देखकर बाल सुलभ भाव से पिता की गोद में चढ़ने दौड़ा। लेकिन तभी रानी सुरुचि वहां आ गई। उन्होंने ध्रुव का हाथ पकड़ा और भरे दरबार में कठोर शब्द कह दिए, ठहर जा, तू राजा की गोद में बैठने का अधिकारी नहीं है। अगर तुझे पिता का स्नेह चाहिए तो भगवान विष्णु की तपस्या कर और उनसे वर मांग कि अगले जन्म में तू मेरी कोख से जन्म ले। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया, लेकिन राजा मौन रहे। सौतेली मां के कटु वचन और पिता की चुप्पी उस बालक के हृदय में तीर की तरह लग गई। ध्रुव रोते हुए अपनी मां सुनीति के पास पहुंचा। मां ने बेटे को गले लगाया। आंखों में आंसू थे, लेकिन वाणी में सत्य। उन्होंने कहा, बेटा, इस संसार में कोई भी स्थान स्थायी नहीं है। अगर तू ऐसा स्थान चाहता है जहां से तुझे कोई हटा ना सके, तो केवल जगत के स्वामी नारायण ही तुझे वह स्थान दे सकते हैं। मां के ये शब्द ध्रुव के हृदय में संकल्प बन गए। उसी क्षण 5 वर्ष का वह बालक राजमहल के सुख छोड़कर अकेला जंगल की ओर चल पड़ा। मार्ग में देवर्षि नारद मिले। उन्होंने बालक की परीक्षा लेनी चाहिए। नारद जी बोले, बेटा, तुम अभी छोटे हो, मान अपमान तो जीवन का भाग है, कर लौट जाओ। लेकिन ध्रुव का उत्तर अधिक था, मुनिवर, मुझे केवल वही मार्ग बताइए जिससे मैं भगवान को पा सकूं। ध्रुव की दृढ़ता देखकर नारद जी ने उसे द्वादशाक्षर मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और मधुवन में तपस्या करने को कहा। मधुवन पहुंचकर ध्रुव ने ऐसी तपस्या की जो आज भी मानव को स्तब्ध कर देती है। पहले महीने 3 दिन में 1 बार फल, दूसरे महीने 6 दिन में 1 बार सूखे पत्ते, तीसरे महीने 9 दिन में 1 बार केवल जल, चौथे महीने जल भी त्याग दिया और 5वें महीने एक पैर पर खड़े होकर श्वास तक रोक दी। ध्रुव की तपस्या से संपूर्ण ब्रह्मांड विचलित हो उठा। देवताओं को लगा कि सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा और सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भक्त की पुकार सुनकर भगवान को आना ही पड़ा। भगवान विष्णु ध्रुव के सामने प्रकट हुए, लेकिन ध्रुव तो ध्यान में लीन था। जब भगवान ने उसके हृदय से अपना रूप हटाया, तब ध्रुव ने नेत्र खोले। साक्षात नारायण सामने थे। भगवान ने अपने शंख से ध्रुव के गाल का स्पर्श किया और उसे वेदों का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो गया। भगवान बोले, हे ध्रुव, तुम्हारे संकल्प से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हें वह स्थान देता हूँ जो आज तक किसी को नहीं मिला। तुम ब्रह्मांड में सबसे ऊंचे और अचल स्थान पर स्थित रहोगे। समस्त नक्षत्र और सप्तऋषि तुम्हारी ही परिक्रमा करेंगे। उसी क्षण ध्रुव को ध्रुवलोक का स्वामी बनाया गया। आज वही ध्रुव आकाश में ध्रुव तारे के रूप में अटल है। यह कथा सिखाती है, उम्र छोटी हो सकती है, लेकिन यदि संकल्प अडिग हो तो भगवान स्वयं मार्ग बनाते हैं। धन्यवाद।